इस समय रिपब्लिक भारत अपने 8 बजे का शो पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से अरावली की उन्हीं पहाड़ियों के बीच से कर रहा है, जिसके बारे में अब हम आपको बताएंगे। अरावली पर्वत की नई परिभाषा ने मानो ऐसा लग रहा है कि लोगों के बीच एक आक्रोश अब पैदा कर दिया हो कि क्या अरावली का सीना एक बार फिर अब धड़ल्ले से छलनी किया जाएगा। रिपब्लिक भारत की टीम जब चप्पे चप्पे पर इन रेगिस्तान के इलाकों में और अरावली पर्वत की सच्चाई दिखा रही है, जहां पर अवैध खनन हो रहा है। कई जगहों पर तो खनन को रोक दिया गया, खनन माफिया भाग खड़े हुए, लेकिन अभी भी लोगों के जहन में डर है कि अगर रिपब्लिक भारत की टीम अगर चली गई तो कहीं ये खनन माफिया फिर से एक बार सक्रिय ना हो जाए। लेकिन आज के दिन हम आपको दिखाएंगे रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। रिपब्लिक भारत की अरावली को बचाना है मुहिम का ऐसा असर हुआ कि खनन माफिया अपनी मशीनें लेकर फरार हो गए। खनन माफिया को अरावली छोड़कर भागना पड़ा। इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर कल की है, जिसमें साफ दिख रहा है कि अरावली में खनन हो रहा है। दूसरी तस्वीर आज की है। रिपब्लिक भारत की मुहिम के बाद खनन माफिया अपनी मशीनें लेकर चले गए और खनन रुक गया, क्योंकि रिपब्लिक भारत जिस मुद्दे को उठाता है उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही छोड़ता है। जब बात जनता की होती है, जनता के हित की होती है, जनता के मुद्दों की होती है, रिपब्लिक भारत सबसे आगे रहता है। इसीलिए अरावली में भी रिपब्लिक भारत की रिपोर्टिंग से खनन माफियाओं के पैर उखड़ गए हैं। रामगढ़ में हम आपको दिखा रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसके सीने पर कैसे प्रहार करके अवैध यहाँ पर देखिए माइनिंग की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए रामगढ़ के उस इलाके की है जहाँ पर रात में देखिए यहाँ पर प्रक्रिया चलती है। कैसे देखिए पहाड़ों के बीच यहाँ ब्लास्ट किया जाता है और इन्हीं रास्तों के जरिए देखिए ट्रकों से इन पत्थरों को लेकर देखिए बोल्डरों को ढोया जा रहा है। ये बहुत ताज़ा मैं आपको माइनिंग की तस्वीर दिखा रहा हूँ। एक तरफ हमारे बगल में आप देख पा रहे होंगे लाइव, देखिए जब ब्लास्ट किया गया इन पत्थरों को यहाँ पर देखिए ले जाने के लिए इन पहाड़ों को जब तोड़ा जा रहा था, वो भी तस्वीर आप देख। अरावली को लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर हैं, पदयात्राएं निकाली जा रही हैं। विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है, क्योंकि अरावली को बचाना है। ये सर 2009 से चल रहा है यहाँ पे, आज से नहीं है। और पूरा गांव सर, ये 2 गांव सटे हुए हैं, दोनों पीड़ित हैं। और इनकी कार्रवाई सर हमने भोपाल तक पहुंचा दी अपनी दरखास्त, लेकिन किसी ने आज तक कोई सुनाई नहीं करी। जब ब्लास्ट होता होगा तो आसपास के घरों और लोगों का भी काफी नुकसान होता है। भयंकर नुकसान होता है साहब, धमक जाती है, दरारें पड़ी हुई हैं घरों में, बहुत भयंकर। नए नए मकानों में दरारें हैं सर। काफ़ी घर पीड़ित हैं, लगभग ये लगा लो गांव में सभी घर टूटे हुए हैं, दरारें आई हुई हैं। तो 2 गांव है, छोटे ललावड़ी बड़ी ललावड़ी, तो पूरा गांव पीड़ित है। सरकार से क्या गुहार लगा? बंद होना चाहिए सर, बंद होना चाहिए। बोलिए भैया। बिल्कुल, अवैध ब्लास्टिंग तो पूरी तरह ही बंद हो जाए। अरावली बचाओ आंदोलन से जुड़े पाली जिले के लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी है। सर्व समाज के लोगों ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण एवं सुरक्षा की मांग को लेकर पाली के उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। सवाल यह है कि आखिर अरावली को बचाना क्यों जरूरी है। अरावली के पर्वत थार मरुस्थल के रेत को दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा की ओर बढ़ने से रोकते हैं। अरावली क्षेत्र एक विशाल वाटर हार्वेस्टिंग तंत्र की तरह काम करता है। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में गिरते जलस्तर को बचाने का ये एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के दौर में अरावली के जंगल ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह काम करते हैं। अरावली कई जंगली जानवरों और पक्षियों का घर है, इसलिए अरावली को बचाना जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है कि अरावली का संरक्षण अनिवार्य है। लेकिन सवाल यह है कि 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों का संरक्षण क्या सुप्रीम कोर्ट को जरूरी नहीं लगता है। पहाड़ों की छाती चीरकर मुनाफा कमाने के लिए अरावली में बिल्डर और खनन माफियाओं के लिए आर्थिक गलियारा खोलने की तैयारी है, और इसी आर्थिक गलियारे को बनने से रोकने के लिए जनता सड़कों पर है। तो पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, अरावली की हरियाली का विनाश कर दिल्ली एनसीआर के फेफड़े को चीरकर रियल एस्टेट डेवलपर अपने बैंक खातों की हरियाली बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।